मई 2025 की एक रात, मतलब उस रात ने भारत पाकिस्तान संबंधों में जैसे एक नया अध्याय ही लिख दिया। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये 6 और 7 मई की रात को हुआ था भारतीय सेनाओं का एक बड़ा हवाई हमला पाकिस्तान और पीओके में। हाँ, और जो जानकारी है उसके हिसाब से ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका सीधा जवाब था। तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि इसे सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई की तरह नहीं देखा जा रहा है। अच्छा, जो सूत्र बताते हैं उनके अनुसार इसका एक बहुत साफ मकसद था। पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं ना, हाँ, जहां से भारत पर हमलों की प्लानिंग होती है, उनको चुन चुन कर खत्म करना। मतलब स्पेसिफिक टारगेट्स थे। जैसे जैश, लश्कर। बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के जो अड्डे थे वो निशाने पर थे। तो इसका मतलब खुफिया जानकारी बहुत सटीक रही होगी कि इतने कम समय में इतने ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। हाँ, ये बात तो है। जिस रफ्तार और सटीकता का जिक्र मिल रहा है वो तो वाकई मतलब चौंकाने वाला है। बिल्कुल, सटीकता और रफ्तार ये इसके सबसे अहम पहलू थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने राफेल जैसे आधुनिक विमान इस्तेमाल किए। राफेल, अच्छा। जी, और साथ में स्कैल्प जैसी मिसाइलें और हैमर मतलब हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये स्मार्ट बम भी यूज हुए। ओके। और दावा यह है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देते हुए सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 अलग-अलग आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिर्फ 25 मिनट, और इसमें आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। हाँ, कई बड़े खूंखार आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबरें आई हैं। और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर? इसके पीछे भी कोई खास वजह? सुनने में तो यही आ रहा है। जी, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि ये नाम पहलगाम हमले के जो पीड़ित थे, खासकर जो शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं के प्रति एक तरह की भावनात्मक श्रद्धांजलि थी। अच्छा, ये तो एक मानवीय पहलू हुआ इसका। हाँ, लेकिन अगर हम इसे बड़े रणनीतिक नजरिए से देखें तो इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी भी कीमत पर नहीं। और ये संदेश सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें जो पनाह देते हैं उनके लिए भी था। और पाकिस्तान पर इसके असर की बात करें तो वो भी तुरंत दिखा शायद। निश्चित रूप से असर फौरन दिखा। पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र मतलब एयर स्पेस लगभग 48 घंटों के लिए बंद कर दिया। पूरी तरह बंद? हाँ, सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ी उन्हें। और पंजाब प्रांत में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। अच्छा। और कुछ अपुष्ट रिपोर्टें तो ये भी कह रही हैं कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान को अपने 6 लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। 6 फाइटर जेट्स? जी, और साथ में 2 AWS विमान, वो जो हवाई निगरानी और नियंत्रण वाले जहाज होते हैं, और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी नुकसान बताया जा रहा है। ये तो काफी बड़ा नुकसान है अगर ये रिपोर्ट सही है। हाँ, तो ये घटना भारत की जो बढ़ती सैन्य क्षमता है और जरूरत पड़ने पर आक्रामक कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति उसको दिखाती है। तो कुल मिलाकर क्या इसे भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में एक बड़ा मोड़ या एक नई शुरुआत की तरह देखा जाए? मतलब ऐसा लगता है कि अब शायद भारत अपनी रक्षा के लिए LOC पार करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये भारत की जो पहले रणनीतिक संयम या स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की नीति थी, उससे हटकर हाँ, अब शायद प्रोएक्टिव डिफेंस मतलब सक्रिय रक्षात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ने का संकेत देता है। और इसी से जुड़ा एक सवाल भविष्य के लिए भी खड़ा होता है। बिल्कुल, सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर बना हुआ है। अच्छा, डर अभी भी है? हाँ, और इस वजह से वो अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने और शायद दूसरे देशों से सैन्य मदद लेने पर भी विचार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि सोचने वाली बात यही है कि इस तरह की कार्रवाइयों का आगे चलकर दक्षिण एशिया की स्थिरता पर और भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं उन पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी हमें नजर